जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दम घुटन की स्थिति में। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। बिहार चुनाव और नीतीश की राजनीति। जेडीयू पोस्टर जारी कर दावा करती है नीतीश सबके, लेकिन कब किसके हो जाते हैं कोई नहीं जानता। ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे। देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं। काम क्या हो रहा है? खाली प्रचार ही न हो रहा है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो विकास का क्या नजरिया है? क्या नजरिया है? हर जगह जाकर बोल देने से काम नहीं चलेगा। लाल किले का सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। 4 चुनाव 4 बयान, ये 2014 से 2024 तक नीतीश की सियासत की झलक है। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार की सियासत ऐसे ही यूटर्न लेते हुए यहां तक पहुंची है। बगल की कुर्सी वहीं रहती है, सिर्फ उनके साथ बैठने वाले बदल जाते हैं। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, बल्कि हर वो राजनीतिक किरदार जो नीतीश के साथ जुड़ा, उसके साथ नीतीश ने यही किया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। नीतीश कुमार की इसी शैली की वजह से उनके सियासी पैंतरे के बारे में अनुमान लगाना आसान नहीं होता। कंफ्यूजन हमारे मन में कोई नहीं है, इसके मन में कंफ्यूजन रहेगा उसकी नाव डूब जाएगी। तो हमारा नाव तो चलने वाला है, हमारी नाव डूबने वाली नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। भारत की राजनीति में अक्सर ये बात अक्षरशः सत्य साबित होती है। 22 जनवरी के बाद से अब तक सिर्फ एक हफ्ते में बिहार की राजनीति बहुत बदल गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गठबंधन टूटने के कई सारे कारण हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को जिस तरह से जदयू की ओर से चाहत थी कि संयोजक बनाना, वो पहले सब जगह संयुक्त रैली, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यह सब तमाम चीज नहीं हुआ। और नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर इसी के लिए जाने जाते हैं, वो हर काम बेहद सलीके से करते हैं और वह एक विजनरी नेता भी हैं, तो वह एक बहुत बड़ा कारण होगा। फिर हाल के दिनों में जिस तरह से जो आरजेडी की ओर से जो कटाक्ष किया गया, जो तल्ख टिप्पणियां की गई नीतीश कुमार की पार्टी पर या नीतीश कुमार पर, फिर जो रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया और फिर नीतीश कुमार ने जो कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर जो परिवारवाद का जो विश्लेषण किया, वह सब कई सारे बिंदु हैं। अगर बिंदुवार उसको आप जोड़ेंगे, डॉट से डॉट मिलाएंगे, तो वह क्लियर हो जाएगा कि इस लिहाज से वो पार्टी में टूट हो सकती है या टूटेगी। जय श्री राम। हमारे प्रभु राम आ गए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 24 जनवरी को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके लिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई दी
और 25 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर के बहाने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। 25 जनवरी को ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाम का जिक्र किए बिना नीतीश कुमार पर हमला बोला। लालू की बेटी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, अक्सर कुछ लोग देख नहीं पाते अपनी कमियां। रोहिणी ने दूसरे पोस्ट में और करारा प्रहार किया, लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। रोहिणी आचार्य ने तीसरे पोस्ट में नीतीश कुमार के समाजवाद पर ही सवाल उठा दिया। रोहिणी ने आगे लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक के बाद एक 3 ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। हालांकि कुछ घंटों बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। बिहार में एक नारा चल रहा है, आया नीतीश गया नीतीश। तो अब पता नहीं कि कब फैसला वो करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ये नीतीश जी को तय करना है। लेकिन संभावनाएं इस तरह की बन रही है, जो अभी तक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें लग रहा है कि अब ये दोस्ती खत्म होने पर आ गई है। 26 जनवरी को नीतीश और तेजस्वी गणतंत्र दिवस मनाते एक साथ दिखे, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बता रही थीं कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। सुबह के वक्त साथ रहने वाले शाम को अलग अलग दिखे। राजभवन में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के मंत्री और विधायकों को होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ विपक्ष यानी बीजेपी के नेता मौजूद थे। राजभवन की ये तस्वीर इशारा कर रही है कि शायद नीतीश कुमार ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? जिस तरह से अब दोनों पार्टियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का रुख दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि अब ये दोस्ती खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। कितना वक्त लगाते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए कहा जाता है कि वो जो है प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल अक्सर किया करते हैं। नीतीश कुमार जल्दबाजी में किसी का साथ नहीं छोड़ते। यूटर्न की टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। 2013 में मोदी विरोध में एनडीए से बाहर निकले। उस वक्त बीजेपी ने गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। इस बात से नीतीश नाराज हो गए और बीजेपी से अपने 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। इसके पीछे नीतीश कुमार ने जो वजह बताई, उसके कई मायने निकाले गए। 2013 में गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश ने कहा था, बीजेपी नए दौर से गुजर रही है। जब तक बिहार गठबंधन में बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये सुचारू रूप से चला। बाहरी हस्तक्षेप होने पर समस्याएं शुरू हुई हैं। इस बयान को नीतीश के मन में पीएम बनने की महत्वाकांक्षा से भी जोड़ा गया। नीतीश जी क्यों हिल रहे हैं, क्यों हिल गए? क्यों हिल गए तो वो उनकी मन की बात को जानना बड़ा मुश्किल है। उनके पेट में दांत है, दांत कब दिखाएंगे कब बंद करेंगे कहना मुश्किल। परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोग के सामने। नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक धर्म हमेशा निभाया है कि दुश्मनी उस हद तक नहीं निभाते हैं कि मिलने तो गले भी ना मिल पाए, और उसी हिसाब से ये लोग अपना नीतीश कुमार चलते रहें। और मुझे लगता है कि अब तो जब तक है वो उसी तरीके से उसको निभाते आए हैं। नीतीश कुमार ने 2015 में आरजेडी से हाथ मिलाया। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 और आरजेडी ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। आरजेडी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की और जेडीयू ने 71 पर। बीजेपी को 2015 में 53 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुने गए और 5वीं बार सीएम के रूप में शपथ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 2017 में नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश ने बिना देर किए बीजेपी से हाथ मिला लिया। अजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है।
कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो, वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। 2020 तक बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने न सिर्फ सरकार चलाई, बल्कि 2020 का विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ा। लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश ने बीजेपी को छोड़कर लालू से हाथ मिला लिया। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर 27 जनवरी 2024 तक नीतीश ने सरकार चलाई और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रास्ता बदल लिया। अरे वो है ये, वो आदमी किसी के प्रति वफादार नहीं है। जॉर्ज का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ। उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो मैं इतना जरूर आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी कि भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने पर रोक लगाए राजद नेतृत्व, नहीं तो ऐसा इलाज करेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट याद रहे। नीतीश कुमार का रिश्ता नाता INDIA के साथ खत्म हो जाएगा और वो रिश्ता नाता खत्म होने के कारण फिर तय है कि रिश्ता कहीं तो जुड़ेगा। राजनीति में कोई भी दुल्हन या दूल्हा अकेले नहीं रहता है, उसको हमेशा एक सहयोगियों की जरूरत होती है। एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए। जिस विपक्ष के सहारे नीतीश कुमार पीएम मोदी को चुनौती देने का प्लान बना रहे थे, पोस्टर के जरिए दावा कर रहे थे कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। जुमला नहीं, हकीकत है। आश्वासन नहीं, सुशासन और मन की नहीं, काम की बात करेंगे। शायद अब उन दावों को छोड़ नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव को एक नया मोड़ दिया है। नीतीश कुमार की एक बेदाग छवि है, दूसरी वो परिवारवाद की जो राजनीति बिहार में चलती है उससे अलग दिखाई देते हैं। तो इसलिए वो एक ईमानदार, नॉन करप्ट और गैर परिवारवाद वाले नेता रहे जिन पर कोई सवाल नहीं खड़े करता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उनके चेहरे के साथ चला जाए। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश जिसके साथ होते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। 2005 से नीतीश इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सत्ता में बने हुए हैं और लालू परिवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोकते रहे। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने 7 चुनाव लड़ा। जेडीयू 115, बीजेपी ने 91 सीटें जीती, जबकि आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई। जेडीयू का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। उस वक्त एनडीए के पास 243 में से 206 सीटें थी। आरजेडी जेडीयू में यदि लड़ेंगे तो आरजेडी को ज्यादा फायदा होगा, जेडीयू को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। वो 16 नहीं तो कुछ कम सीटों पर चुनाव जीतकर आ सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा उनका रहेगा, ऐसा वो भी समझते होंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अकेले मैदान में उतरे। बिना गठबंधन चुनाव लड़ना उनके लिए भारी पड़ गया। जेडीयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 2 पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी 30 सीटों पर लड़ी जिनमें से 22 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी 27 सीटों में से 4 सीटें ही हासिल कर पाई।
2014 लोकसभा चुनाव से नीतीश कुमार को बड़ा सबक मिला, इसलिए 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस कर लोकसभा की 16 सीटें जीती। भारत माता की, भारत माता की। सवाल यह है कि नीतीश को जब आरजेडी के साथ रहने पर भी जीत मिलती है, सीएम की कुर्सी मिलती है, फिर भी लोकसभा का चुनाव आरजेडी के साथ क्यों नहीं लड़ते? आरजेडी के साथ लंबे समय तक सियासी पारी क्यों नहीं खेलते? नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। अब राजनीति तो इर्द गिर्द घूमती है तो कोई पैरवी से घूम रही है कि उनके व्यक्तित्व के कारण घूम रही है। 2024 में बीजेपी के लिए बिहार चुनौती बना हुआ था, लेकिन नीतीश के पैंतरे से बिहार में बीजेपी की मुश्किल कम होती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को ये बड़ा झटका है। एक तरह से मोदी को घेरने का कांग्रेस प्लान फेल होता दिख रहा है। बिहार तो हमेशा से बड़ा बड़ा चीज करते रहा है, इसमें कौन नई बात है। फिर से कसरत शुरू हुआ है, कसरत लोग को करने दीजिए। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले मुख्यमंत्री, दूसरों की मदद से अब तक 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे पहले मार्च 2000 में एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 2005 में दूसरी बार, 2010 में तीसरी बार, फरवरी 2015 में चौथी बार, नवंबर 2015 में 5वीं बार, जुलाई 2017 में 6ठी बार, नवंबर 2020 में 7वीं बार और अगस्त 2022 में 8वीं बार। अब 9वीं बार शपथ लेने की तैयारी है। आखिर ऐसा क्या है कि अक्सर आरजेडी और बीजेपी पर नीतीश की राजनीति भारी रही है? तो नीतीश कुमार अगर यदि ऐसे तुरुप केका है बिहार की राजनीति में कि उनको हर दल अपने साथ में रखना चाहती है, हर अलायंस, अब एनडीए भी उनको 2 बार 3 रखा है, इंडिया भी उनको महागठबंधन भी रखा और महागठबंधन नीतीश कुमार का ही नाम दिया हुआ है, यह भी समझने वाली बात है। तो वो उनको हर दल पार्टी चाहती है क्योंकि वोट की राजनीति होती है। वोट की राजनीति में नीतीश कुमार की अपनी एक अलग पहचान है और पिछड़ा और पिछड़ा का वोट उनके साथ में है। इस बात से कोई भी आदमी आउटराइट रिजेक्ट इसको नहीं कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जेडीयू के पास वोटर नहीं, नीतीश फेस हैं। वक्त वक्त पर सवाल उठते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा दाग नहीं लगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी हो या आरजेडी, नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करने में आनाकानी नहीं है। इसलिए 2024 की रेस में बिहार का ये फेस न सिर्फ जेडीयू के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है।